यह कहानी शुरू होती है हजीमे से, हमारे हार्ड वर्किंग हीरो से, जो अपनी नई जिंदगी में जैसे ही आंखें खोलता है उसे एक मॉन्स्टर के पेट में फंसा पाता है, जहां उसे टेरिफाइंग क्रीचर्स, जायंट स्पाइडर्स, क्रोकोडाइल्स से घिरा हुआ मिलता है जो उसे खाने के लिए तत्पर हैं। उसे जीवित रहने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या वह इस नाइटमेयर से निकल पाएगा? चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हजीमे के संघर्ष से, जो अपनी नौकरी के बोझ तले थका हुआ और ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है। वह खुद से फुसफुसाता है, सोचते हुए कि क्यों लोगों को इस जगह इतना काम करना पड़ता है। उसी समय सेक्शन चीफ पीछे से प्रकट होता है, एक फाइल हाथ में थामे हुए, कहते हुए कि उसने इसे प्रेसिडेंट को सौंप दिया है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अपने कंधे पर हाथ रखते हुए और मुस्कुराते हुए सेक्शन चीफ कहता है कि इस काम को भी पूरा करो। वह बहुत स्ट्रिक्ट है और बताता है कि अगर यह काम पूरा नहीं हुआ तो हजीमे की वर्कलोड और भी बढ़ जाएगी। हजीमे कहता है कि यह बहुत ज्यादा हो गया है। उसने पिछले 3 दिनों से घर नहीं गया है और उसके बॉस और सेक्शन चीफ लगातार उसे काम पर लगाते रहते हैं। इसके बाद जब वह उनकी बात नहीं सुनता, सेक्शन चीफ फाइल उसकी मेज पर फेंक देता है और कहता है कि वह तेज काम करता है, इसलिए उसे यह काम सौंपा गया है और अगर वह टास्क पूरा नहीं करता तो उसे बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे यह काम करने के लिए कहा है। सेक्शन चीफ फिर बताता है कि उसे प्रेसिडेंट ने बुलाया है तो वह जा रहा है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। जैसे ही सेक्शन चीफ जाते हैं, हजीमे जोर से चिल्लाता है कि वह इस तरह काम नहीं कर सकता। उसे 3 दिनों से घर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन सेक्शन चीफ उसकी बात नहीं सुनते और निकल जाते हैं। सच में इतनी जल्दी काम कैसे हो सकता है? इस हिसाब से तो कोई भी अत्यधिक काम के बोझ में मर सकता है। अब जबकि पहले ही 11 बजे रात हो चुकी है और वह अभी भी काम में लगा हुआ है, वह खुद से कहता है कि अगर वह इसी तरह काम करता रहा तो वह बीमार हो जाएगा और शायद मर भी सकता है। फिर भी वह ठान लेता है कि आज ही यह काम पूरा करेगा और घर जाएगा। उसको देखकर लगता है कि वह बहुत थका हुआ है और अब काम नहीं कर सकता। अचानक कमरे की लाइट जल उठती है और हजीमे ध्यान देता है कि उसका बॉस मजे के लिए एक लड़की के साथ आ चुका है। वह लड़की अपने बॉस के साथ बहुत अफेक्शनेट है, क्योंकि वह यहाँ का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ध्यान देता है कि वह अभी भी काम कर रहा है और लड़की आश्चर्य करती है कि इतने लंबे समय तक किसने काम किया है। प्रेसिडेंट जवाब देता है, यह गाय हमेशा बिना जाने ओवरटाइम काम करता है। लड़की हजीमे को बताती है कि वह रात देर तक काम कर रहा है क्योंकि उसने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। लड़की प्रेसिडेंट को सूचित करती है कि ऐसे लेथार्जिक वर्कर की कोई जरूरत नहीं है और अनुरोध करती है कि उसे फायर कर दिया जाए। प्रेसिडेंट तुरंत उसे डिसमिस कर देता है। यह सुनकर हजीमे चौंक जाता है, क्योंकि वह उनके लिए इतना हार्ड काम करता है और उसे इतना आसानी से फायर कर दिया जा सकता है। वह जोर से चिल्लाता है कि उसे काम से निकालना नहीं चाहिए, लेकिन उसका बॉस लड़की के साथ मजे में व्यस्त रहता है, जिससे वह उसे गुस्से में देखता है। हजीमे सोचता है कि शायद उसका बॉस सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि वह लड़की के साथ है तो शायद वह वास्तव में उसे फायर नहीं कर रहा है। फिर उसका बॉस लड़की को ले जाता है। इसी कारण वह सुबह जल्दी काम पर जाने वाला था और फिर उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में फायर कर दिया गया है। सेक्शन चीफ बताता है कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह प्रेसिडेंट द्वारा किया गया था। फिर वह घर आता है, बियर पीता है और मेज पर लेट जाता है। अपना चेहरा हाथ से ढकते हुए हंसता है कि वह कितना आसानी से फायर हो सकता है इतना हार्ड काम करने के लिए। फिर दृश्य बदलकर उसका घर दिखाया जाता है, जो स्टफ, फूड, ड्रिंक और अन्य वस्तुओं से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो उसने कुछ महीनों से अपना घर साफ नहीं किया हो। कुछ महीनों बाद उसके पास कोई मनी नहीं बचा है और वह ज्यादा बाहर भी नहीं जाता है, इसलिए वह जॉब की तलाश में निकलता है और उसके बाल लंबे हो गए हैं, जिससे सभी को लगता है कि वह क्रेजी हो गया है। जहां भी वह जाता है हर कोई उसे घूरता रहता है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है। वह बहुत हार्ड कोशिश करता है, हर जगह जॉब के लिए जाता है, लेकिन किसी ने भी उसे जॉब नहीं दी। वह खुद को बेकार समझता है, समझ जाता है और खुद से कहता है कि वह इतना बेकार है कि कोई भी उसे किसी भी नौकरी के लिए हायर करना नहीं चाहता। एक दिन जब वह नौकरी की तलाश में जा रहा था,
उसने अपने सेक्शन चीफ को देखा। सेक्शन चीफ ने हाजिमे को देखा और बिना नोटिस के नौकरी छोड़ने का आरोप लगाने लगे, जिससे कंपनी में शिकायतें बढ़ गईं और काम पूरा नहीं हो रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था और बस सेक्शन चीफ को घूरता ही खड़ा था। जब कंपनी के प्रेसिडेंट कार से बाहर आए, तब सेक्शन चीफ हाजिमे पर कंपनी की खराब रेप्यूटेशन के लिए आरोप लगा रहे थे कि काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वह कंपनी छोड़ देता है। ऐसा लग रहा था कि अधिकांश काम हाजिमे ही कर रहा था और शायद कंपनी में वर्कर्स की कमी थी। प्रेसिडेंट गुस्से में उनके पास आए और उन्हें बताया कि उन्हें वापस काम पर आकर उनके कारण हुए सभी नुकसान की भरपाई करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उनके बॉस ने कहा कि उन्हें काम के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगी और बॉस ने कठोरता से कहा कि इस बार वह उन्हें इतना वर्क देंगे कि वह 1 हफ्ते तक घर नहीं जा पाएंगे। इससे वह फ्यूरियस हो गया और उसने अपने बॉस की कॉलर पकड़ ली, जिससे एक फिजिकल ऑल्टरकेशन हुई। उसके बॉस ने उसे धक्का दिया और एक वाहन आकर उसे टक्कर मार गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई और खून बहने लगा। उसके बॉस और सेक्शन चीफ डर के मारे वहां से भाग गए। फिर दृश्य बदला और एक लड़के का हाथ दिखाया गया और शायद चारों ओर आग जल रही थी, जिसके कारण उसकी हाथ पर कुछ आग लग गई, जिससे उसकी त्वचा जल गई। वह अचानक चिल्लाते हुए जाग गया। वह लड़का हाजिमे है, जो एक नई दुनिया में रीइंकार्नेटेड हुआ है, और वह देखता है कि कई लोग सिर झुकाकर खड़े हैं, जैसे कि वे किसी गॉड की पूजा कर रहे हों, और उसे उनके ऊपर स्थित किया गया है, मानो वह उनके लीडर हों, और शायद वे उसे एक गॉड मानते हों। हाजिमे डरा हुआ था जब उसने उनके लीडर को देखा, क्योंकि उसका चेहरा बहुत टेरिफाइंग था। उसने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था। उस आदमी ने अचानक कुछ मारना शुरू कर दिया, जिससे बहुत तेज आवाज आ रही थी, और उसके पीछे खड़े सभी लोग भगवान को पुकार रहे थे। लेकिन हाजिमे अपने आप सोचता है कि शायद वह किसी दुर्घटना में मर गया होगा, और आश्चर्य करता है कि वह यहां कैसे पहुंच गया। इसी दौरान एक विशाल छाया गिर पड़ी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने एक मॉन्स्टर देखा, और उन लोगों ने उसे मॉन्स्टर के खाने के लिए दे दिया था। उस मॉन्स्टर की पीठ पेड़ों से ढकी हुई थी, मानो वे उससे उग आए हों या उसके शरीर में फ्यूज्ड हो गए हों, जिससे वह खुद जंगल का हिस्सा लग रहा था। शायद यहां लोग इस मॉन्स्टर को भगवान मानते हैं, और सभी आदमी जोर जोर से मॉन्स्टर पर चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी भाषा इतनी क्लेवर थी कि हाजिमे को समझ नहीं आ रही थी। मॉन्स्टर खुश हो गया और फिर हाजिमे को खा गया। इसके बाद हाजिमे को मॉन्स्टर की पेट की अंधेरी जगह में दिखाया गया, जहां उसके चेहरे पर एक बूंद पानी गिरती है, जिससे वह जाग जाता है। शायद मॉन्स्टर ने उसे चबा नहीं पाया, यही कारण है कि वह अभी भी जीवित है। फिर वह बोलता है और चारों ओर देखता है। वहां बहुत अंधेरा था, जिससे वह समझ नहीं पाया कि वह कहां है। हाजिमे अपने हाथों और पैरों को देखता है, क्योंकि अगर मॉन्स्टर ने उसे खा लिया होता तो वह कैसे अभी भी जीवित होता। उसने अपने हाथों और पैरों की जांच की और सब कुछ ठीक लग रहा था। उसका मन पूरी तरह से पागल हो गया था। वह सोच रहा था कि यहां क्या हो रहा है। वह कार से टकराने के बाद यहां आया है और यहां एक मॉन्स्टर ने उसे खा लिया, लेकिन वह अभी भी जीवित है। इसी कारण उसका मन पूरी तरह से पागल हो गया था, यह सोचते हुए कि यहां क्या हो रहा है। इसी बीच उसके सिर पर एक बूंद पानी गिरती है और वह पानी उसके मुंह में चला जाता है, जिससे वह जोर से चिल्लाता है, दिस इज वेरी स्वीट। फिर कहीं से वह कुछ सुनता है। पानी गिर रहा था। अंधेरे में वह ध्यान से सुनता है और अंततः उस जगह तक पहुंच जाता है। वह गुलाबी दिखने वाले पानी को देखता है, अपनी उंगली से छूता है और थोड़ा सा अपने मुंह में डालता है, यह सोचते हुए कि इसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि वह भूखा था। जब वह इसे खाता है तो यह बहुत स्वीट होता है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह मॉन्स्टर्स बेली में क्या खा रहा है। जो भी वह खाता है वह उसके लिए बहुत स्वीट लगता है। फिर वह सोचता है कि इस दूसरे वर्ल्ड में किस तरह के लोग रहते होंगे। वह इतनी स्थिति में था कि ठीक से सोच नहीं सकता था। उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था, जिससे स्पष्ट रूप से सोच पाना मुश्किल हो गया था, और ऊपर से वह भूखा भी था। इसी कारण उसने पिंक कलर्ड वाटर का सेवन करना शुरू कर दिया, क्योंकि खाने के लिए उसके पास कुछ और नहीं था। उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा और पानी की तरह पीना शुरू कर दिया, जिससे उसका पेट भर गया। पीते समय वह सोच रहा था कि शायद इसमें पॉइजन हो सकता है,
उसे डर था कि यह टॉक्सिक हो सकता है और उसे खाने से मर सकता है, लेकिन अगर इसमें पॉइजन होता तो वह पहले ही मर जाता। उसने सोचा कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा। वह भूखा था, इसलिए उसने इसे पी लिया। उसी वक्त उसने ऊपर से पानी की एक बूंद गिरते हुए देखी, जिसे वह स्पष्ट रूप से देख सका। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। उसे लगा कि इस पानी को पीने से वह अंधेरे में भी देख सकता है। इसलिए उसने और पानी पीना शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा, यहां तक कि माना की छवि भी स्पष्ट हो गई। यह जगह अभी भी अंधेरी थी, जैसे कि वह पहली बार आया था, लेकिन क्योंकि वह पानी पी रहा था, उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और इसी वजह से छवि में भी वह जगह ऐसे ही दिख रही थी। तभी कुछ उसके पीछे गिरा। जब उसने मुड़कर देखा तो वह एक पिंक बबल जैसा कुछ प्रतीत हुआ। उसने अपनी उंगली से इसे छुआ, फिर इसे अपने हाथ में ले लिया और ऊपर देखकर सोचा कि यह कहां से आया है, क्योंकि मॉन्स्टर्स बेली बहुत बड़ी है और अंधेरे में ऊपर देखना संभव नहीं है। उसे पता नहीं चल रहा था कि यह कहां से आया, लेकिन वह भूखा था। वह अपने हाथ में रखे पिंक बबल को घूरता रहा। उसका पेट हंगर से कराह रहा था और मुंह से सलाइवा टपक रहा था, क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि इसे खा लिया जाए या नहीं। अंततः उसने हार मानते हुए अपने आप से बड़बड़ाया, वट एवर हैपन्स हैपन्स। उसने बबल को काटा, सबसे बुरे की उम्मीद करते हुए, लेकिन उसकी आंखें सरप्राइज से चौड़ी हो गईं। यह असाधारण रूप से स्वीट और जूसी था, एक ऐसा स्वाद जो अनगिनत फूड्स के परफेक्ट ब्लेंड जैसा महसूस हुआ। उसने हर बाइट का स्वाद लिया, जल्दी समाप्त कर दिया और उसका चेहरा मुस्कान से भर गया जब उसने गिरने वाले टुकड़ों का पीछा किया और उन्हें ईगरली डिवावर कर लिया। आखिरी बाइट के साथ उसने अपने हाथ में एक और पिंक बबल पकड़ा, सोचते हुए दिस इज अमेजिंग नाउ। लेकिन फिर उसने सोचा कि कुछ दिनों तक एक ही चीज खाने के बाद वह ऊब जाएगा, उसे कुछ और चाहिए होगा। इन विचारों के बीच पीछे से एक अजीब आवाज आई। वह जम गया और धीरे धीरे मुड़कर देखा तो वह एक विशाल पिंक स्पाइडर के सामने था, जो काफी बड़ी थी। हजिमे, हमारे प्रोटैगनिस्ट, ने स्पाइडर को देखकर डर से चिल्ला उठे। फिर स्पाइडर ने अपना सिर हिलाना शुरू किया। स्पाइडर उसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि यहां अंधेरा था, इसलिए वह धीरे धीरे चुपचाप उससे दूर क्रॉल करने लगा। उसे हैरानी हुई कि इतना बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर्स बेली से कैसे बाहर आ सकता है। तभी उसके सामने से एक बूंद पानी गिरी और स्पाइडर ने पिंक पानी पीना शुरू कर दिया। इसे देखकर हजिमे को समझ में आया कि उस पानी को पीने से वह भी अंधेरे में देख सकेगा। जैसे ही स्पाइडर पानी पीता है, वह तुरंत हजिमे पर अटैक करता है और वह भागने लगता है। लेकिन स्पाइडर उसका पीछा कर रहा था और उसने सोचा कि अगर वह कहीं जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो स्पाइडर उसे मार डालेगा। उसने देखा कि आगे से कोई रास्ता नहीं है और पीछे से स्पाइडर आ रहा है। उसने सोचा शायद वह मर जाएगा। स्पाइडर उसके पास आकर उसे खाने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक जोरदार पंच से स्पाइडर पर वार किया, जिसके कारण स्पाइडर फटकर बिखर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बड़े स्पाइडर को मारने के बाद और भी स्पाइडर्स आने लगे। उन्हें मारते मारते उसने गिनना शुरू किया कि उसने लगभग 50 स्पाइडर्स मारे। फिर भी 50 स्पाइडर्स मारने के बाद भी और भी स्पाइडर्स लगातार आने लगे। अब वह आसानी से एक एक करके स्पाइडर्स को मार रहा था, जैसे यह कोई बात ही ना हो। उसने सभी मरे हुए स्पाइडर्स को एक जगह जमा कर दिया, मानो वह एक पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे हों, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसने कितने स्पाइडर्स मारे हैं। वह अपने हाथ में पिंक कलर्ड वाटर पकड़कर सोच रहा था कि यह पानी कहां से आ रहा है और क्या यही वजह है कि स्पाइडर्स यहां खाने के लिए आ रहे हैं। उसने एक स्पाइडर को सिर पर मारकर जांचा और पाया कि स्पाइडर का शरीर बहुत मजबूत है। वह एक ही वार में स्पाइडर्स को मारता चला जा रहा था, जिसका मतलब था कि उसमें बहुत स्ट्रेंथ थी। उसे पता था कि उसे यह स्ट्रेंथ सिर्फ पिंक वाटर पीने से मिल रही है और सारे स्पाइडर्स एक के बाद एक यहां पानी पीने आ रहे थे। जब भी कोई स्पाइडर आता, वह दूसरे स्पाइडर के पीछे छुप जाता, लेकिन पानी पीने के बाद वह स्पाइडर ताकतवर हो जाती और समझ जाती कि हजिमे कहां छिपा है, फिर हमला कर देती। स्पाइडर्स लगातार आ रहे थे, इसलिए उसने मॉन्स्टर की बेली पर एक पंच मारा, यह सोचते हुए
कि शायद उससे मॉन्स्टर की बेली चीर जाए और वह एस्केप कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हजिमे ने सोचा कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि शायद वह मॉन्स्टर की बेली से बाहर निकल सकेगा। इसी सोच में लीन रहते हुए एक और स्पाइडर उसके पीछे से आ गई। हजिमे शायद स्पाइडर से ऊब चुका था क्योंकि वे बस लगातार आ ही रहे थे। उसने देखा कि उस क्षेत्र में मारे गए स्पाइडर्स के शरीर जमा हो रहे थे। जैसे ही वह सांस लेने के लिए रुकने वाला था, एक विशाल क्रोकोडाइल अचानक प्रकट हुआ। उसकी तीखी नजरें उसे अगली खाने की वस्तु के रूप में तय कर ली थीं। बिना समय गंवाए क्रोकोडाइल इनक्रेडिबल स्पीड से हाजिमे पर आड़ा हुआ था। हाजिमे मुश्किल से एक पास की लेज पर कूदकर बच पाया, लेकिन हार मानने के बजाय क्रोकोडाइल ने पास के मॉन्स्टर के फ्लैश पर अपनी शक्तिशाली जबड़ों को चबा लिया, उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। यह सब देखकर हजिमे के मन में एक विचार चमक उठा। क्या वह इसका उपयोग कर सकता है? क्रोकोडाइल की स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए उसके पास इस बात पर विचार करने का समय नहीं था। उसे तुरंत एक्शन लेना था। स्थिर खड़े होकर उसने क्रोकोडाइल की हरकतों पर ध्यान से नजर रखी। अनिच्छा से हजिमे ने सीधे क्रोकोडाइल का सामना करने का फैसला किया, यह जानते हुए कि इसकी स्पीड के कारण भागना बेकार है। उसने इसके कमजोर हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया। जब यह उस पर लुंज मारा तो उसने एक और कदम बढ़ाया। क्रोकोडाइल के विशाल फ्रेम के नीचे फिसलते हुए अपनी पूरी ताकत से इसकी टेल पकड़ ली। हजिमे ने टेल को वापस स्विंग किया और इसके अंडरबेली पर एक जोरदार पंच मारा, जहां इसकी त्वचा नरम और अधिक वल्नरेबल थी। उसके हमले की ताकत के बावजूद क्रोकोडाइल नहीं मरा, वह सिर्फ थोड़ा खून कॉफ्ड अप कर सका। क्रोकोडाइल उठने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए हजिमे ने बिना रुके उसे पंच मारते रहे, जब तक कि लगभग 20 पंचेस के बाद वह मर गया। हजिमे इतना एग्जॉस्टेड हो गया था कि उसे फिर से भूख लगने लगी। इसीलिए उसने सोचा कि वह क्रोकोडाइल का फ्लैश खा सकता है। शायद क्रोकोडाइल मीट चिकन की तरह स्वाद देगा, क्योंकि उसे पिंक कलर्ड वाटर से ऊब हो गई थी। वह क्रोकोडाइल की बेली पर गया, आसानी से अपनी हाथों से उसकी त्वचा खोल दी, अंदर से मीट निकाल लिया और चिकन खाने का सोचकर उस मीट को कच्चा ही खा लिया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि क्रोकोडाइल मीट वाकई चिकन जैसा स्वाद देता था और वह खुशी खुशी क्रोकोडाइल मीट खा रहा था। खाने के दौरान उसने कहा कि शायद सोय सॉस होने से तो और भी बेहतर होता। थोड़ा खाने के बाद उसने क्रोकोडाइल के अंदर एक चमकदार चीज देखी। जब उसने उसे अपने हाथ में उठाया तो वह एक छोटे बॉल की तरह दिखी। उसने सोचा कि शायद यह क्रोकोडाइल का ऑर्गन होगा। जब उसने इसे थोड़ा दबाया तो वह बर्स्ट हो गई और गोल्डन वाटर बाहर आ गया, जिसमें से थोड़ा सा उसके मुंह में चला गया। वह इस चीज के स्वाद से बहुत चकित हो गया। इसका स्वाद स्पाइसी और सॉल्टी स्वीट जैसा था, इसलिए उसने क्रोकोडाइल मीट के साथ इसे भी खा लिया और स्वाद इतना अच्छा था कि उसे लगा कि वह इसे जीवन भर खा सकता है। लेकिन थोड़े खाने के बाद क्रोकोडाइल का ऑर्गन खत्म हो गया। वह बहुत उदास हो गया क्योंकि उसे लगा कि इससे अच्छा स्वाद किसी और चीज का नहीं हो सकता। उसने पीछे मुड़कर सोचा कि शायद स्पाइडर के अंदर भी इसी तरह के ऑर्गन्स होंगे और तुरंत जांचने के लिए दौड़ पड़ा। सच में उसने पाया कि स्पाइडर के अंदर एक ऑर्गन था। इसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और जैसे उसने खजाना ढूंढ निकाला हो, खुशी खुशी इसे निहारते हुए देखा। सबसे पहले उसने अपनी टंग से इसे चाटा और इसका स्वाद पहले से भी बेहतर और स्ट्रॉन्गर था। कुछ दिनों बाद उसने सारी क्रोकोडाइल मीट खा ली और उसे यह खाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं चखा था। उसे लगा कि वह और भी मजबूत हो गया है, शायद इतना खाने के कारण। जब उसने मॉन्स्टर की बेली को अपने हाथ से हल्का सा दबाया तो मॉन्स्टर की बेली फट गई। इसे देखकर वह पूरी तरह से एस्टॉनिश्ड हो गया और चूंकि मॉन्स्टर की बेली फट गई थी, उसने बहुत जोर से दर्द में चिल्लाना शुरू कर दिया। उस जोरदार आवाज की वजह से पूरा क्षेत्र हिलने लगा और इतने शोर में हजिमे ने अपने कानों को ढक लिया। अफरा तफरी में उसने अपना संतुलन खो दिया और गलती से मॉन्स्टर की बेली के एक गहरे वूंड में गिर गया। उस वूंड के अंदर वह पानी में गिर पड़ा। उसने सोचा कि शायद यह एसिड होगा, पर अगर ऐसा होता तो शायद वह मर जाता। इसलिए उसने तुरंत पानी से बाहर निकलने का प्रयास किया, क्योंकि उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन जब वह ऊपर जाने की कोशिश करता तो वह पानी में घूमता रहता।
हर बार तैरते तैरते वह चारों ओर घूम जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसीलिए उसने मॉन्स्टर की बेली में अपने हाथों से एक छेद बना लिया और वहीं टंगा रहा। फिर उसने सोचा कि अगर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वह अपनी छोटी हाथों से मॉन्स्टर की बेली फाड़ सकता है, तो वह बाहर निकल सकता है। इसीलिए उसने इतनी जोर से पंच मारी कि मॉन्स्टर की बेली बर्स्ट हो गई और वह वहीं से बाहर आ गया जहां मॉन्स्टर की बेली रप्चर हुई थी। वह आसमान जैसा दिख रहा था और वह गिर पड़ा। उसके चारों ओर जंगल और वाटर था और जब वह जमीन पर लगा तो उसने अपने आप की जांच की। उसके हाथ और पैर ठीक थे। उसने सोचा कि इतनी ऊंचाई से गिरने से वह मर सकता है और शायद उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। यह जगह बहुत रोशन थी। चारों ओर जंगल और एक नदी थी और ऐसा लग रहा था मानो वह मॉन्स्टर्स बेली से बाहर आया हो। इसलिए उसने सोचा कि वह इंसानों से मिले, क्योंकि उसने कई दिनों से किसी इंसान से बात नहीं की थी। इसीलिए वह खुशी खुशी तलाश में निकल पड़ा। तभी उसने एक स्पाइडर देखा। वह स्पाइडर्स को मारते मारते ऊब चुका था, लेकिन उसने देखा कि यह स्पाइडर थोड़ी डार्कर कलर की थी। अचानक स्पाइडर ने उस पर हमला कर दिया। हजीम ने स्पाइडर की टांग पकड़कर उसे फेंक दिया, जिससे स्पाइडर की आसानी से मौत हो गई। फिर उसने उस ऑर्गन को खाने की इच्छा जताई, इसलिए उसने जल्दी से स्पाइडर के अंदर खोजा, लेकिन उसे वह ऑर्गन नहीं मिला। उसने खूब खोजा पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद यह एक अलग प्रकार का स्पाइडर था, जिस कारण वह ऑर्गन नहीं मिला, और शायद इसलिए इसका रंग भी डार्क था। हैम ने उस रास्ते का अनुसरण करने का फैसला किया जिस रास्ते से वह स्पाइडर आया था, क्योंकि वह रास्ता ऐसा लग रहा था कि शायद इंसान भी उसी रास्ते से आते हों। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि कुछ स्पाइडर्स एक इंसान को ले जा रही थीं, और जैसे ही उसने देखा वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। उसने उस स्पाइडर पर मुक्का मारा और इंसान को स्पाइडर से बचा लिया। यह क्षेत्र उन स्पाइडर्स का था और उस इंसान को खाने के लिए कई स्पाइडर्स आ रही थीं। लेकिन हजिम ने उस इंसान को बचाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने काफी समय से इंसानों से बात नहीं की थी और जानना चाहता था कि इंसान कहां रहते हैं। इसलिए उसने सभी स्पाइडर से लड़ाई की और कड़िड़ी लड़ाई के बाद उन सभी को मार डाला। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा स्पाइडर आया, शायद उनका लीडर। जितना बड़ा स्पाइडर था उतना ही धीरे धीरे हमला करता था, इसलिए हैम ने उस बड़े स्पाइडर को आसानी से मार डाला। बड़ा स्पाइडर मारने के बाद उसने उसके अंदर वही ऑर्गन ढूंढने की कोशिश की जिसे हजिम ने गोल्डन एग कहना शुरू कर दिया था, लेकिन वह वहां नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि शायद पहले मारे गए स्पाइडर्स विशेष और बहुत यूनिक थे। तभी वह इंसान जिसे उसने बचाया था होश में आ गया। उस इंसान ने हजिमे का स्पाइडर्स से बचाने के लिए धन्यवाद दिया और हजिमे को इंसान को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने इंसान से पूछा कि स्पाइडर्स ने उसे कैसे पकड़ा। इंसान ने कहा कि वह किसी की मदद खोज रहा था और इन्हीं स्पाइडर्स द्वारा पकड़ा गया। इसीलिए उसने हजिमे से मदद मांगी, क्योंकि उसके गांव का नेता मर चुका है और अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए वह मानता था कि हजिमे उसके गांव को बचा सकता है। हजिमे ने अपने हाथों को देखा और कहा कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वह मदद कर सकता है, और इंसान ने सहमति दी। वह खुद पर पूरा भरोसा करते हुए रवाना होने के लिए तैयार था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ किसी को भी मार सकती थी। लेकिन जाने से पहले उसने स्पाइडर्स को इकट्ठा करने का फैसला किया। लड़का हैरानी से देखता रहा, क्योंकि उसने एफर्टलेसली एक हाथ से विशाल स्पाइडर्स को फेंक दिया। हालांकि जब उसने आखिरी स्पाइडर को पकड़ा तो वह अचानक से जीवन में लौट आया। उसे मारने के लिए उसने उसे मुंह में किक किया और तुरंत खत्म कर दिया। उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ ने इतनी जोर से वार किया कि जमीन कोलैप्स होने लगी और वह नीचे गिर गया। बच निकलने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर उसने जमीन में छेद खोदना शुरू किया और महसूस किया कि यह जगह मॉन्स्टर की बेली के अंदर जैसी लग रही थी। हर बार जब वह एक छेद बनाता तो जमीन और कोलैप्स हो जाती और छेद अपने आप बंद हो जाता। इसलिए उसके पास आखिरी विकल्प था कि वह इस जगह के अंदर जाए और शायद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। वह इस जगह के अंदर चला गया जहां दो रास्ते थे। उसने एक रास्ता चुना। चलते समय उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिससे उसने अपने गांव को बचाने का वादा किया था।
सोचते हुए कि शायद वह व्यक्ति उसका इंतजार करेगा। फिर रास्ते पर चलते चलते वह एक खाली जगह पर पहुंचा जहां और कोई रास्ता नहीं था, और उसने एक व्यक्ति का स्केलेटन देखा जिसके हाथ में एक किताब थी। वहीं एक मिरर रखा हुआ था। जब उसने अपनी छवि देखी तो वह डर गया और पूछा, यह कौन है? उसके चेहरे पर पिंक रंग की रेखाएं थीं, और क्योंकि वह पहली बार अपना चेहरा देख रहा था, यह उसे चौंका गया। वह आईने में अपनी पूरी देह देखता है, फिर उस व्यक्ति की स्केलेटन को निहारते हुए सोचता है कि शायद यह आदमी भी निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और रास्ता न मिल पाने के कारण यहीं मर गया होगा। इस सोच में डूबते हुए वह जोर से चिल्लाता है कि वह इस जगह से बाहर निकलेगा, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस होता है कि अगर वह यहीं रहता रहा तो एक दिन वह भी मर जाएगा और इस व्यक्ति की तरह स्केलेटन बन जाएगा। उसने किताब पढ़नी शुरू की। शायद इसमें कुछ लिखा होगा कि यहां से बाहर कैसे निकला जाए। जैसे ही उसने किताब पढ़ी, पता चला कि यह एक जापानीज किताब है जिसमें जादू सीखने के बारे में बताया गया था। उसने बहुत उत्साह के साथ पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें लिखा था कि जादूगर बनने के लिए उसे 30 की उम्र तक वर्जिन रहना होगा। यह पढ़कर उसका मन पूरी तरह हिला गया और उसे एहसास हुआ कि यह किताब पूरी बेवकूफी है और उससे उसे कोई जादू सीखने को नहीं मिलेगा। गुस्से में उसने किताब को फाड़ दिया, लेकिन फिर वह दुखी हो गया क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उसके पास केवल एक ही रूट था, वह रास्ता जिस पर वह आया था। अचानक जब फटी हुई किताब के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े तो जादू हुआ और वह खुद को एक अलग जगह पर पाया। चारों ओर देखने पर उसने एक लड़की को देखा और वह स्तब्ध रह गया। उस लड़की ने उसकी ओर मुड़कर कहा, बहुत कम लोग यहां आते हैं। यह पहली बार है जब कोई यहां पहुंचा है। लड़की ने अपने गालों पर हाथ रखे हुए अपनी पिंक आंखों के साथ कहा कि यह पहली बार है जब उसने यहां किसी इंसान को देखा है। हजीमे ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया कि वह एक गॉडेस है जिसने वह किताब बनाई और लिखी। यह सुनकर हजीमे बहुत हैरान हो गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह लड़की सच में एक गॉडेस हो सकती है। परंतु लड़की ने जोर देकर कहा कि यह सच है, उसने किताब लिखी है और वह आज भी गॉडेस है। हजीमे सोचता होगा कि अगर वह सच में गॉडेस होती तो शायद वह एक बूढ़ा आदमी होता, तभी वह मानता कि वह सच में गॉडेस है। अचानक लड़की उसकी आंखों के सामने एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है और हजीमे बहुत चकित हो जाता है क्योंकि लड़की ने उसके मन में चल रही बातें पढ़ ली थीं। यह जानकर हजीमे आश्चर्यचकित हो जाता है कि लड़की वास्तव में उसकी सोच पढ़ सकती है, लेकिन हजीमे इतना जिद्दी है कि वह अभी भी नहीं मानता कि वह सच में एक गॉडेस है। इसीलिए लड़की अपना प्रमाण देने के लिए एक मैजिक ट्रिक करती है। उसी समय उसके शरीर में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। फिर लड़की पूछती है, अब क्या तुम मानते हो कि मैं एक गॉडेस हूं? और हजीमे मान लेता है। लड़की फिर हजीमे से पूछती है कि उसने किताब क्यों फाड़ दी। हजीमे चिल्लाता है कि वह किताब पूरी तरह से नॉनसेंस है और उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़की कहती है कि यह एक प्रैंक है। वह बताती है कि यह किताब इस तरह लिखी और बनाई गई है कि यह बहुत रोचक लगती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जापानीज पढ़ना नहीं जानता, इसलिए जो कोई भी इसे पढ़ेगा वह समझेगा कि यह बेहद रोचक है और असली में जादू भी सिखा सकती है। लेकिन हजीमे एक इंसान है और उसे जापानीज पढ़ना आता है, इसलिए उसने किताब को फाड़ दिया। अगर इस दुनिया में कोई होता तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वह सोचता कि यह किताब बहुत बहुत रेयर है और कोई भी ऐसी दुर्लभ चीज को नष्ट करना नहीं चाहेगा। इसीलिए हाजिमे को सब कुछ समझ में आ गया। फिर लड़की ने उसकी यादों को पढ़ा और हंसते हुए बोली, तुम तो वह बच्चा हो जो बिस्तर पर पेशाब करता है। यह सुनकर हजीमे बहुत शर्मिंदा हो गया और बोला कि यह इंसानों के लिए एक सामान्य बात है। फिर लड़की उससे पूछती है कि वह कौन सी शक्ति चाहता है। उसने बताया कि वह इस जगह पर आया है क्योंकि उसने उस किताब को फाड़ा था और जो भी इस जगह पर आता है उसे वही मिलता है जो वह मांगता है। इसलिए लड़की उससे पूछती है कि वह कौन सी शक्ति चाहता है। हजीमे कहता है कि वह मैजिक चाहता है, लेकिन लड़की कहती है कि यह एक मजाक है। वह जानती है कि उसकी पास्ट लाइफ डायरी में क्या लिखा है। हजीमे चिल्लाता है, अगर तुम मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी खोल दोगी
तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर हजिमे कहता है कि वह मैजिक चाहता है और लड़की कहती है कि वह उसे मैजिक देगी, लेकिन यह एकमात्र मौका है, इसलिए वह उससे गैम्बल करने के लिए कहती है। उसने कहा कि अगर वह जीतता है तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी और अगर वह हारता है तो भी उसे उसकी मैजिकल पावर मिलेगी। इसी कारण हजिमे सहमत हो गया। लड़की ने कहा कि उसे ऐसे जगह पर रहना होगा जहां कुछ भी नहीं होगा और वह कभी भी भूखा या प्यासा महसूस नहीं करेगा। उसे केवल एक ही चीज मिलेगी और जितना अधिक समय वह उस जगह पर रहेगा उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए हजिमे चाहता था कि उसका मोबाइल ऐसा हो जिसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो और जो कभी खत्म न हो, साथ ही उसमें इंटरनेट और सभी सुविधाएं अनलिमिटेड हों। लड़की ने उसे वहीं दे दिया। फिर वह एक ऐसी जगह पर चला गया जहां कुछ भी नहीं था, केवल उसका फोन था। वह गेम खेलता, नेटफ्लिक्स देखता, सभी फिल्में देखता, गेम के स्तरों को मैक्स आउट करता और फिर से खेलता। उसने कई बार गेम के सभी स्तर पूरे किए और सारी सीरीज भी खत्म कर दी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस सब के दौरान उसे कभी भूख या प्यास महसूस नहीं हुई। ऐसा करते करते वह 10 साल से भी अधिक समय तक यहां रहा। लड़की ने उससे कहा कि जितना अधिक समय वह इस जगह पर बिना हार माने रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। 10 साल बाद लड़की वापस आई और उसे देखकर हजिमे ने कहा, बहुत समय हो गया, हम मिले। हैरान होकर लड़की ने जवाब दिया, अब तो तुम मुझे भूल गए हो, है ना? इतने सालों बाद। उसने समझाया कि वह गर्मी की छुट्टियों पर गई थी और अभी अभी वापस आई है। फिर हजिमे ने पूछा कि कितने घंटे बीत गए हैं, क्योंकि उसके फोन पर समय नहीं दिख रहा था। लड़की ने जल्दी से गणना की और कहा कि लगभग 10 साल हो गए हैं। यह सुनकर हजिमे विश्वास नहीं कर सका। किसी भी हालत में मैं इतने समय यहां कैसे रह सकता हूं? उसे समझाने के लिए लड़की ने सुझाव दिया कि वह अपने फोन पर देखे कि उसने कितना समय यहां बिताया। जब हजिमे ने देखा तो फोन पर दिखा कि वह सिर्फ 916 घंटे एक्टिव रहा है। हैरान होकर वह विश्वास नहीं कर सका। लड़की हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हजिमे ठहाके लगते हुए सोचने लगा कि कैसे वह सिर्फ अपने फोन के साथ 10 साल यहां रह गया। लड़की जो उसके सामने खड़ी थी मुस्कुराते हुए बोली, 10 साल बाद भी तुम वही ट्रबल मेकर हो, कुछ भी नहीं बदला। लड़की ने कहा कि वह भी यह मान नहीं सकती कि वह इतनी देर तक एक ही जगह रह पाया। यहां ज्यादातर लोग 3 दिनों से अधिक नहीं टिक पाते, क्योंकि यह जगह पूरी तरह खाली है और करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबको जल्दी बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और वे हार मान लेते हैं। उसने बताया कि उसे लगा था कि हजिमे सिर्फ 10 दिनों में ही हार मान लेगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सालों तक चलेगा। हजिमे भी मानता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता और लड़की उसे ट्रायल पास करने पर बधाई देती है। हजिमे मुस्कुराता है, यह सोचकर कि उसने सिर्फ अपने फोन पर गेम खेलकर यह काम पूरा कर लिया है। लड़की फिर उससे पूछती है कि उसे इनाम के रूप में किस तरह की पावर या मैजिक चाहिए। थोड़ी सोच के बाद हजिमे कहता है, I want to be the strongest human in the world. लड़की हंस पड़ती है और कहती है, The strongest human in the world. That's quite a humble wish. हजिमे को समझ नहीं आता कि उसने इसे हम्बल क्यों कहा, लेकिन लड़की वादा करती है कि वह उसके इस विश को पूरा करेगी, जैसा कि उन्होंने पहले तय किया था। फिर हजिमे सोचने लगता है कि क्या लड़की बिना किसी मैजिक के भी उसके मन की बातें पढ़ सकती है। उसी क्षण दोनों एक साथ बोलते हैं, जिससे एक दूसरे को हैरानी होती है। ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे के मन पढ़ सकते हों। लड़की फिर हजिमे की इच्छा पूरी करती है, उसे सबसे मजबूत ह्यूमन बनने की शक्ति देती है, साथ ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का बोनस गिफ्ट भी देती है। इसके बाद लड़की गायब हो जाती है और एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जिससे हजिमे के आंधे हो जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब खोलता है तो खुद को अपने वर्ल्ड में पाता है। चारों ओर देखते हुए वह सोचता है कि क्या 10 सालों में सब कुछ बदल गया होगा, और संभावित समस्याओं पर विचार करता है जो उसे हो सकती हैं। हजिमे खुद को याद दिलाता है कि अब उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि उसने कभी यह नहीं पूछा कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करना है। वह अपने हाथ आगे केंद्रित करता है,
मैजिक फायर बुलाने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। हजिमे कहता है कि उसे अपने अंदर कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही। वह हर कोशिश करता है, अपने हाथ फैलाता, उन्हें वापस खींचता जैसे कोई गन हो और शूट करने का नाटक करता, पर कुछ भी काम नहीं करता। निराश होकर वह चिल्लाता है, I forgot to ask how to use magic। गुस्से में वह जोर से अपने पैर से जमीन पर ठोकता है। अचानक उसे ऊपर छत में एक छोटा सा क्रैक नजर आता है। उसे समझ में आ जाता है कि वह यहां से बाहर निकल सकता है। वह जमीन में अपने हाथ गाड़ता है और चढ़ने लगता है। अंततः सरफेस तक पहुंच जाता है। ताजी हवा में सांस लेते हुए वह कहता है, द वर्ल्ड अबव इज सो ब्यूटिफुल, द ओपन स्काई एंड फ्रेश एयर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं मर चुका था, जबकि अंदर जिंदा था। वह सोचता है कि उसने अपनी खुद की स्ट्रेंथ का उपयोग करके कैसे बच निकला, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता कि मैजिक का सही इस्तेमाल कैसे करना है। वह आशा करता है कि लड़की फिर से प्रकट होगी ताकि वह उससे पूछ सके। इधर उधर देखते ही जैसे ही कुछ बर्ड्स आसमान में उड़ने लगते हैं, जमीन हिलने लगती है, मानो कोई अर्थक्वेक आ गया हो। हजिमे ने अपनी पीठ मोड़कर देखा कि क्या हो रहा है, और दूर में एक विशाल मॉन्स्टर दिखाई दिया। वह मॉन्स्टर ही जिसके बेली में वह फंसा था। मॉन्स्टर कुछ जादू कर रहा था और अचानक उसने उस जादू का इस्तेमाल करते हुए आसपास के क्षेत्र को आग लगा दी। मॉन्स्टर को देखते हुए हजिमे मुरझाते हुए बोला, तो सबसे मजबूत इंसान होना सभी जीवों में सबसे मजबूत होने का मतलब नहीं है। और उसे लड़की के शब्द याद आ गए, जिससे उसे समझ में आने लगा कि उसने उसकी इच्छा को हम्बल क्यों कहा था। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ा और अपने दृष्टि में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। वह इतनी फ्यूरियस थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह लड़ाई करने के बजाय टेंट्रम मचा रहा हो। हजिमे ने सोचा कि अब मॉन्स्टर से लड़ना बेवकूफी होगी, इसीलिए उसने दूर रहने का फैसला किया। अचानक उसने देखा कि एक घर की छत टूट रही है। नजदीक जाकर देखा तो वह सच में छत थी। वह जल्दी से वहां भागा और उसने वह लड़का देखा जिसे उसने स्पाइडर से बचाया था। लड़का राहत की सांस लेते हुए चिल्लाया कि वह खुश है कि हजिमे सुरक्षित है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने 10 साल वहीं बिताए और उसी समय पर वापस आया जैसे वह उस जगह पर गया था। हजिमे ने जवाब दिया कि वह किसी तरह बच निकला और फिर लड़के से पूछा कि क्या वह मॉन्स्टर से गांव की रक्षा के लिए मदद चाहता है। लड़के ने सिर हिलाया। हजिमे तुरंत गांव की ओर भागा, लड़के को भी साथ बुलाते हुए। वहां पहुंचने पर उसने पहले उस स्थान को देखा जहां मॉन्स्टर ने उसे डिवावर कर लिया था, अब फ्लेम्स में इनगल्फ्ड। मॉन्स्टर ने पूरे इलाके को अब्लेज कर दिया था। यह देखते हुए हजिमे को याद आया कि कैसे गांव वाले उसे मॉन्स्टर के हवाले कर देते थे। चारों ओर देखते हुए उसने गांव वालों को डर में छुपा देखा। उनके घर टूट चुके थे और कई रो रहे थे। उसने उन्हें बताया कि छुपना बेकार है और उन्हें उस जगह छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गांव वाले उसे अजनबी समझकर चौंक कर देखते रहे। फिर हजिमे ने सोचा कि उसे गांव की रक्षा के लिए मॉन्स्टर को गांव से दूर लुभाना होगा। उसने जोर से चिल्लाते हुए मॉन्स्टर की नकल की, कैसा है तुम्हारा पेट अब? मॉन्स्टर, जो अपने बेली के अंदर हुए दर्द और विनाश की याद से क्रोधित हो गया था, ने वापस दहाड़ा और हजिमे पर चार्ज कर दिया। अंततः हजिमे ने मॉन्स्टर को गांव से दूर लुभाकर गांव वालों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली। गांव से काफी दूर हजिमे ने सोचा कि अब लड़ाई करने का समय आ गया है। उसने रुककर मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मॉन्स्टर ने पूरी ताकत के साथ उस पर लुंज मारा, लेकिन हजिमे ने कुशलता से उसका बचाव किया। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए हजिमे ने मॉन्स्टर की आंख पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। गिरते ही हजिमे ने विजयी स्वर में चिल्लाया, आई कैन फाइट यू एंड आई विल डिफीट यू। लेकिन मॉन्स्टर अभी हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से उठ खड़ा हुआ, गर्व से खड़ा और क्रोध में दहाड़ता हुआ। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि हजिमे को अपने कान ढकने पड़े। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि गांव वाले भी उस तीव्र शोर से अपने कान ढक रहे थे। लड़ाई खत्म करने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर हजिमे ने मॉन्स्टर के पेट पर एक और पंच करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि इस मॉन्स्टर को हराना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था।
मॉन्स्टर ने जवाब में अपने विशाल क्लॉ से हजिमे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हजिमे मुश्किल से बच निकला। वह अपनी सारी स्ट्रेंथ और उस पावर का उपयोग कर रहा था जो लड़की ने उसे दी थी। अपनी पूरी ताकत लगाने वाला था कि मॉन्स्टर पर हमला कर दे। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। ऐसा लगा मानो समय के हर पल के लिए रुक गया हो और उसकी स्ट्रेंथ गायब हो गई हो। कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर मॉन्स्टर ने गुस्से में उसे अपनी पूरी ताकत से किक मारा, जिससे हाजिमे काफी दूर उड़ा गया। वह एक जगह टकरा गया पर गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हैरानी में उसने सोचा, क्या अभी अभी ऐसा हुआ? मैं तो अपनी पूरी शक्ति लगाने वाला था, लेकिन ऐसा लगा मानो मैं कहीं और पहुंचा गया हूं। मॉन्स्टर धीरे धीरे करीब आने लगा और हजिमे ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर वही घटना दोहराई। कुछ ऐसा था जिसने उसकी स्ट्रेंथ को रोक दिया, चाहे उसने कितनी भी बार प्रयास किया। हर बार जब वह अपनी पूरी ताकत लगाता, कुछ उसे रोक लेता और वही परिणाम होता। निराश होकर उसने सोचा कि दाऊदे क्या हो रहा है, लेकिन हजिमे ने हार नहीं मानी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने सोचा, मुझे इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा ताकि गांव वालों की सुरक्षा कर सकूं। उसने सारी हिम्मत इकट्ठा की और एक बार फिर प्रयास किया, पर फिर से कुछ उसे रोक गया। उस बीच मॉन्स्टर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। हजिमे ने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद वह इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मॉन्स्टर की मैजिक से प्रभावित होने के बावजूद वह बेनुकसान रहा। उसी क्षण लड़की वापस आई और माफी मांगी। कुछ समझाने से पहले उसने हजिमे का हाथ पकड़ लिया। अचानक उसके शरीर से येलो एनर्जी की तरह मैजिक की तरंगें निकलने लगीं। इस नई मिली एनर्जी ने हजिमे को मॉन्स्टर को एक बार और हमेशा के लिए हराने की शक्ति दे दी। हजिमे अचंभित रह गया जब उसने देखा कि मॉन्स्टर पराजित हो चुका है। उसे ऐसा लगा मानो यह उसकी अपनी मैजिक से हुआ हो। फिर उसने देखा कि उसके शरीर पर जो ब्लू लाइंस थीं, वे गायब होने लगीं। ये ब्लू लाइंस उस वक्त दिखाई दी थीं जब मॉन्स्टर उसे खाने वाला था, लेकिन अब मॉन्स्टर के चले जाने के बाद वे भी गायब हो गईं। हजिमे हमेशा से मानता था कि ये ब्लू लाइंस शायद उसके बचपन से ही उसका हिस्सा थीं, लेकिन अब उसे उनका असली मकसद समझ में आ गया था। जिज्ञासु होकर हजिमे ने लड़की से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? अचानक लड़की ने जवाब दिया, कितनी बार बताऊं, मैं एक गॉडेस हूं, मैं जहां चाहूं वहीं जा सकती हूं। थोड़ी सी चकित होकर हजिमे ने कहा, वो मेरा मतलब नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी मुझसे क्यों मिली हो। लड़की मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं तुम्हारे पास 3 वजहों से आई हूं। पहली वजह यह है कि तुम अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारी शक्ति इतनी अधिक थी कि तुम्हारा शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए मैं आई थी ताकि इस समस्या को ठीक कर सकूं। हजिमे ने फिर पूछा, तो दूसरी वजह क्या है? लड़की ने जवाब दिया, दूसरी वजह यह है कि मुझे बहुत बोरियत हो रही थी, इसलिए मैंने यहां आना तय किया। इसे सुनकर हजिमे ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हां, मुझे पहले से ही अंदाजा था। और क्या हो सकता है? फिर उसने जोड़ा, और मेरे मन को पढ़ना बंद करो। लड़की हंस पड़ी और बोली, जब मैंने तुम्हें वो चैलेंज दिया था, मैंने कहा था कि जब तक तुम हार नहीं मानोगे, तुम्हारी पावर बढ़ती रहेगी। हजिमे ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ उसने अब तक एक बार भी हार नहीं मानी थी। उसने कहा, तुम्हें यह सब चैलेंज सेट करने से पहले सोच लेना चाहिए था। लड़की मुस्कुराई और बोली, इसीलिए मैं यहां हूं। अगर तुम अंततः हार मान लेते हो तो तुम्हें तुम्हारी शक्ति का पूरा विस्तार मिल जाएगा। तुरंत हजिमे रुक गया और बोला, इट्स बिन 10 years। क्या इसका मतलब है कि इस दौरान मैंने जितनी पावर जमा की है वह भी इसमें जुड़ जाएगी? लड़की ने जवाब दिया, यस, एग्जैक्टली, बट ओनली इफ यू एडमिट डिफीट। हजिमे ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी तो हार मानने वाला नहीं हूं, तो तुम ऑडियंस मेंबर की तरह बैठ जाओ और देखो, जब मैं आखिरकार हार मानूंगा, अगर कभी मानता हूं, तभी मैं एक साथ सारी पावर ले लूंगा। लड़की हंस पड़ी और बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार मानने से पहले मर गए तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। यह मेरा नियम है और यह पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है। हजिमे ने कुछ देर सोचा और कहा, फेयर इनफ, लेकिन बताओ, अगर मैं तुम्हें एंटरटेन करता रहूं तुम्हारे देखने के दौरान,
तो क्या मुझे बोनस में एक्स्ट्रा पावर मिलेगी? लड़की मुस्कुराई और बोली, ऑफ कोर्स। इसके साथ ही हाजिमे ने सहमति व्यक्त की। लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार, जबकि गॉडेस उसे देखते हुए बैठी थीं। तभी गांव से एक लड़का आया और बोला, तुम ही तो वो हो जिसने इस क्षेत्र में लॉर्ड को हराया था। गांव वाले उस मॉन्स्टर को अपने लॉर्ड के रूप में पुकारते थे। हाजिमे ने सिर हिलाया और कहा, हां, वह एक बड़ा मॉन्स्टर था। लड़का भावनाओं से ओतप्रोत होकर बार बार उसका धन्यवाद करता हुआ उसका हाथ पकड़कर रोता हुआ बोला, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग अस। यह देखकर हाजिमे को अपने पुराने बॉस की याद आई। जब भी वह बहुत मेहनत करता, उसके बॉस ने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया था। अब पहली बार कोई उसे मदद के लिए धन्यवाद दे रहा था। इस सोच ने उसे मुस्कुरा दिया। लड़के ने फिर उसे गांव आने का निमंत्रण दिया। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने गांव वालों की जान बचाई, मॉन्स्टर को हराकर। चलते चलते हाजिमे ने कुछ अजीब महसूस किया कि लड़का उसके बगल में खड़ी लड़की को नहीं देख पा रहा था। लड़की ने समझाया, इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं देख सकता सिवाय तुम्हारे। लड़के ने देखा कि हाजिमे किसी से बात कर रहा है और पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? हाजिमे ने जल्दी से जवाब दिया, ओह नो, नो वन। चलो विलेज चलते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव वाले रो रहे थे। कुछ लोगों की जान चली गई थी और गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तब स्थिति साफ थी, विनाश स्पष्ट था, लेकिन जिन लोगों ने बचाव पाया था उनमें राहत की भी झलक थी। फिर लड़के ने हाजिमे को सब कुछ समझाया। उसने कहा कि गांव वाले पहले मॉन्स्टर को एक व्यक्ति का बलिदान देते थे ताकि मॉन्स्टर गांव पर हमला न करे। एक व्यक्ति खाने के बाद मॉन्स्टर उन्हें 1 महीने के लिए अकेला छोड़ देता था, लेकिन एक दिन अचानक मॉन्स्टर ने गांव के चीफ को भी खा लिया और पूरे गांव पर हमला कर दिया। हाजिमे ने इस पर विचार किया और समझा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मॉन्स्टर की बेली फाड़ दी थी और बाहर निकल आया था। शायद मॉन्स्टर गुस्से में आ गया और नियंत्रण खो गया। हाजिमे और लड़की ने बात की कि गांव को बचाने के लिए किसी व्यक्ति का बलिदान करना कितना अजीब है। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो आखिरकार गांव वाले ही खत्म हो जाएंगे। हर कोई मॉन्स्टर की बेली में चले जाएगा। लड़के ने आगे बताया कि गांव अब बर्बाद हो चुका है और कुछ लोग घायल भी हैं, लेकिन तुम्हारी बदौलत मॉन्स्टर आखिरकार मरा। फिर लड़का उदास होकर बोला, मुझे अब भी बेकार महसूस होता है। मैं गांव वालों की मदद करने या गांव की रक्षा करने में कुछ नहीं कर सका। मैं सब कुछ कैसे सुधारूं? हाजिमे ने जवाब दिया, तुम अकेले गांव नहीं सुधार सकते। लड़की ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, हाजिमे, क्या तुम्हारे लिए थैंक यू सुनना इतना महत्वपूर्ण है? तुम इसके बारे में असामान्य रूप से खुश लग रहे हो। हाजिमे मुस्कुराया और बोला, हां, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में किसी ने भी मेरा धन्यवाद नहीं किया। फिर लड़की ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें धन्यवाद करवाऊंगी। उसने हाजिमे से अपनी उंगलियां क्लिक करने को कहा और जैसे ही उसने उंगलियां क्लिक की, अचानक पूरा गांव चमकीली रोशनी से जगमगा उठा। हर चीज, पेड़, पौधे, घर अपने आप मरम्मत होने लगी। यह देख गांव वाले दंग रह गए। उनके मुंह खुल गए जैसे वे सपने में हों। यहां तक कि हाजिमे भी हैरान रह गया और विश्वास नहीं कर पाया कि अभी अभी ऐसा हुआ है। कुछ ही समय में गांव पूरी तरह से बहाल हो गया। लड़के ने हाजिमे की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? गांव वाले खुशी से उसके चारों ओर जमा हो गए और उसे धन्यवाद देने लगे। कुछ तो रो भी पड़े। यहां तक कि छोटे बच्चे भी उसके पास आए और बोले, थैंक यू। लड़की मुस्कुराई और बोली, अपना सिर ऊंचा रखो। यह उस भगवान को खुश करने के लिए आशीर्वाद है और याद रखो, यही तुम्हारी शक्ति भी है। धीरे धीरे गांव वाले उसकी ओर इकट्ठा हो गए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। सभी बहुत उत्साहित थे और उसने गर्व से कहा, यस, आई डिड इट। यह सुनकर गांव वाले खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर लड़के ने कहा, सबको कहो कि खाना लाओ, हम इस खुशी का जश्न मनाने के लिए पार्टी करेंगे। लड़की हंसते हुए कहती है, अगर तुम मुझे एंटरटेन करते रहो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हाजिमे चहकते हुए जवाब देता है, अगर मुझे ऐसे आशीर्वाद और पावर मिलती रही तो क्या इसका मतलब है कि मैं कभी भगवान बन सकता हूं? लड़की फिर हंस पड़ती है और कहती है,
क्यों नहीं? दोनों की बातचीत में स्पष्ट था कि वे एक दूसरे का आनंद ले रहे थे और वास्तव में समझ रहे थे। उस रात बाद में गांव में एक पार्टी हुई और सभी महिलाएं हाजिमे के लिए खाना लेकर आईं। एक विशाल फीस्ट उसकी आंखों के सामने बिछाया गया था, जिसे देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक युवा व्यक्ति ने उसे कहा, जितना चाहो खा लो, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी गांव वाले भी ईमानदारी से उसका धन्यवाद कर रहे थे। कुछ तो रोते हुए कहते थे, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग आवर विलेज, और सभी ने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिए। कुछ छोटे बच्चे भी उत्साहित होकर उसके पास आए और बात करने लगे। हजीमे मुस्कुराया और खुशी खुशी उनके साथ बातें करने लगा। जब समूह वहां से चला गया तो गांव में हर कोई इस खुशी का जश्न मनाने के लिए खूब पीने की बात कर रहा था। अगले सुबह हजीमे को एक भयानक हैंगओवर के साथ जागते देखा गया। उसने बहुत ज्यादा पी लिया था और उसका सिर जोर से दुख रहा था। अपनी आंखें खोलते ही उसने देखा कि लड़की उसके ऊपर लेटी हुई थी। हैरान होकर वह फुर्ती से उठा और चिल्लाया, तुम मुझ पर क्यों लेटी हुई हो? लड़की ने कैजुअली कहा, मैं बोर हो रही थी और कुछ करने को नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें सोते हुए देखा। इसी बीच लड़का प्रवेश करता है, खुश मिजाज गुड मॉर्निंग कहते हुए, और पूछता है कि क्या हजीमे को नाश्ते के लिए कुछ चाहिए? हजीमे सिर पकड़ते हुए कहता है, मुझे सिर्फ पानी चाहिए क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा है। लड़के ने उसे पानी दिया और पानी पीते ही हजीमे ने सोचा, देखो हैंगओवर्स यहां भी मौजूद हैं, चाहे किसी और दुनिया में क्यों ना हो। थोड़ी बेहतर महसूस करते हुए उसने लड़के का पानी के लिए धन्यवाद किया। अचानक बाहर शोर सुनाई दिया और जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव वाले घबराहट में दौड़ रहे हैं। लड़के ने एक लड़की का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने जवाब दिया, यह अराक्ने अटैक है, वे गांव को नष्ट कर रहे हैं। हजीमे हैरान होकर पूछता है, अराक्ने क्या है? तभी उसने देखा कि गांव में विशाल स्पाइडर्स उथल पुथल मचाए हुए हैं। आत्मविश्वास से हजीमे ने कहा, मैं अकेले ही इनका ध्यान रखूंगा। उसने एक एक करके विशाल स्पाइडर से लड़ाई की और उन्हें आसानी से हराया। गांव वाले उसकी अपार शक्ति देखकर दंग रह गए। बाद में हजीमे ने सभी स्पाइडर्स को एक जगह इकट्ठा किया और गांव वाले फिर से उसका धन्यवाद करने लगे। उसने उन्हें आश्वस्त किया, जब तक मैं यहां हूं आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़के ने पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? हजीमे ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। फिर उसने लड़के से पूछा, गांव पर अचानक स्पाइडर्स ने हमला क्यों किया? लड़के ने समझाया, ये स्पाइडर्स आमतौर पर गांव पर हमला नहीं करते, लेकिन इस बार अचानक कर दिए। हजीमे ने धीरे धीरे सब बातों को जोड़ते हुए एक निष्कर्ष निकाला। उसे शक हुआ कि शायद उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया होगा जिसके अंदर ये स्पाइडर्स रह रहे थे। अब मॉन्स्टर की मृत्यु के बाद स्पाइडर्स बाहर आ गईं और हमला करने लगीं क्योंकि उन्होंने अपना घर खो दिया था। अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए हजीमे ने स्पाइडर्स के स्टमक्स में गोल्डन कलर्ड एग्स ढूंढने शुरू किया। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे एक स्पाइडर के अंदर एक गोल्डन एग मिला। इसे देखकर हजीमे पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गया कि ये स्पाइडर्स मॉन्स्टर के अंदर रह रही थीं और उसके मरने के बाद बाहर आ गईं। लड़के ने हजीमे के हाथ में एग देखा और एक्सक्लेम्ड किया, दैट्स एन अरिशा एग। उसके रिएक्शन से यह स्पष्ट हो गया कि वह पहले से ही इसके बारे में जानता था। हजीमे थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर ने पूछा, इज दिस रियली दैट एक्सपेंसिव? लड़का हैरान हुआ कि हजीमे को इसके बारे में पता नहीं है। फिर हजीमे ने फिर से पूछा, ओके बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? लड़के ने समझाया, यह बहुत महंगा है, इसका इस्तेमाल दवा बनाने में होता है, खाने से स्ट्रेंथ बढ़ती है और यह वास्तव में रेयर है। लड़की ने उस आइटम को ऑफर करते हुए पूछा, डू यू वॉन्ट इट? अगर तुम चाहो तो मैं इसे अभी तुम्हारे लिए घर पर तैयार कर सकती हूं। हजीमे ने कामली जवाब दिया, आई कांट जस्ट से येस विदाउट थिंकिंग, और कहा, अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो शायद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन लड़का हजीमे के हाथ में मौजूद आइटम को ऐसे प्योर गोल्ड की तरह देखते हुए बोला। फिर हजीमे ने उसे लड़के को दे दिया, पर लड़का अचानक शॉक में आ गया और जल्दी से बोला, नो नो, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, आई डोंट वॉन्ट इट। लड़का फिर कहता है, यह इतना कीमती है
कि यह पूरे विलेज को सर्दियों में भी खिलाने के लिए काफी हो सकता है। यह सुनकर हजीमे हैरान रह गया कि यह इतना महंगा है और उसने इतने समय में बहुत कुछ खा लिया था बिना यह जाने कि इसकी कीमत क्या है। अंत में हजीमे ने वह गोल्डन एग लड़के को दे दिया। लड़का पूरी तरह से शॉक में था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने वास्तव में उसे दे दिया है, इसलिए वह बार बार पूछता रहा, कैन आई रियली टेक दिस? हाजिमे ने जवाब दिया, यस। लड़के ने फिर उस एग को पूरे विलेज को दिखाया और सभी ने इसे ऐसे देखा मानो यह कोई खजाना हो। हजीमे को गांव वालों की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा, यह जानकर कि उसने उनकी मदद की है। अचानक एक कैरेज उनके पास आया। सारे विलेजर्स ने तुरंत उसे पहचान लिया और चिल्लाने लगे, इट्स द लॉर्ड। उनके एक्सप्रेशन से साफ था कि लॉर्ड शायद ही कभी आते हैं। वे घबराहट में आपस में पूछने लगे, वाई लॉर्ड हियर? जैसे ही लॉर्ड कैरेज से बाहर उतरे, हजीमे स्टन्ड रह गया। लॉर्ड का चेहरा बिल्कुल उसके पुराने बॉस जैसा दिख रहा था। गांव वाले बेचैनी से लॉर्ड से पूछने लगे, लॉर्ड, आपको यहां क्या लाया है? लॉर्ड ने जवाब दिया, आई हर्ड द विलेज चीफ पास्ट अवे। गांव वाले दंग रह गए क्योंकि किसी ने उन्हें लॉर्ड के आगमन की जानकारी नहीं दी थी, पर लॉर्ड किसी तरह पहले ही जान गए थे। मुस्कुराते हुए लॉर्ड ने मधुर स्वर में कहा, इस विलेज में कोई भी चीज मुझसे छुपी नहीं रह सकती। आसपास के सभी चीफ्स मुझसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे सूचना दी है। फिर लॉर्ड ने पूछा, अब गांव का अगला चीफ कौन होगा? क्या तुमने तय कर लिया है? क्योंकि टैक्सेस का भुगतान करना अनिवार्य है। गांव वालों ने बताया, हमारा चीफ तो कल ही मर गया है और अब आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं। यह सुनकर लॉर्ड गुस्से में आ गया और बोला, मुझे इसमें क्या लेना देना? मेरे लिए तो केवल पैसे मायने रखते हैं। हजीमे ने उसे देखते हुए मुरझाते हुए कहा, वह बिल्कुल मेरे पुराने बॉस जैसा है, बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड ने आगे कहा, पिछले चीफ ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे और यह विलेज मेरी टेरिटरी के अंतर्गत आता है, तो टैक्सेस का भुगतान करना पड़ेगा। अचानक लॉर्ड ने कुछ देखा और सीधा उस लड़के के पास चला गया और उसके हाथों से गोल्डन एग छीन लिया। उसने एग की बारीकी से जांच की और कहा, यह अत्यंत दुर्लभ है। फिर गांव वालों की ओर मुड़ते हुए उसने घोषित किया, यदि तुम यह एग मुझे सौंप देते हो तो तुम्हें 1 महीने का टैक्स वेवर मिलेगा। इतना काफी होना चाहिए। गांव वाले दंग रह गए। वे जानते थे कि यह एग कितना कीमती है, पर लॉर्ड केवल 1 महीने के टैक्सेस माफ करने की पेशकश कर रहा था, जो उनके लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण था। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा, 1 महीना पर्याप्त नहीं है, यह एग हमें सालों तक पाने में लग सकता है। हजीमे अत्यंत क्रोधित होकर बोला, यह एक ऐसा आइटम है जो पूरे विलेज को सर्दियों में भी खिलाने के लिए काफी है, और फिर भी आप केवल 1 महीने के टैक्सेस की बात कर रहे हैं। यह तो पूरी तरह से इनजस्टिस है। एक गांव वाले ने आवाज उठाई, हमें ज्यादा समय चाहिए, शायद 1 साल तक, ताकि एग की जगह फिर से मिल सके। लॉर्ड ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, चुप रहो। अगर यह जमीन मेरी है तो तुम मेरी बात मानोगे, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए जमीन पर गिरा दिया। लॉर्ड ने कटाक्ष भरी हंसी में कहा, अगर टैक्सेस भरना इतना दर्दनाक है तो क्या मैं टैक्सेस लेना ही बंद कर दूं? अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो अपनी बॉडी बेचकर उसका खर्च उठा लो। हजीमे आगे बढ़कर लॉर्ड की ओर तीखी नजर डालते हुए बोला, आप बार बार टैक्सेस की बात कर रहे हैं। बताइए कि गांव के चीफ ने कॉन्ट्रैक्ट में ठीक ठीक क्या सहमति दी थी, स्पष्ट रूप से बताइए। हजीमे ने बुजुर्ग की मदद करने के लिए झुककर उसे खड़ा किया, पर लॉर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं एक बाहरी व्यक्ति को क्या समझाऊं जो इस विलेज का हिस्सा भी नहीं है। अगर तुम समझा नहीं सकते तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। स्पष्ट रूप से गुस्से में आकर लॉर्ड ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे हिम्मत हुई कि इस विलेज के बाहर से आए एक लड़के ने मुझसे ऐसे बात की। आखिरकार लॉर्ड ने समझाते हुए कहा, मैंने गांव वालों को एक जिम्मेदारी दी है। हजीमे ने पूछा, कौन सी ड्यूटी? लॉर्ड ने जवाब दिया, इस विलेज में रहो, मेरे हर आदेश का पालन करो, बिना किसी प्रश्न के मेरी आज्ञा मानो। अगर कोई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे गांव छोड़ना पड़ेगा।
यह सुनकर हजिमे को घिन आ गई। उसने सोचा, यह सब बेकार की बात है। उसी क्षण उसने लॉर्ड के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह काफी दूर उड़ गया। गांव वाले सदमे में देख रहे थे और लॉर्ड के पीछे खड़े सैनिक डर से जम गए। हजीमे ने तुरंत ही उन सभी सैनिकों को भी बिना किसी परेशानी के मार डाला, मानो वह कुछ भी नहीं था। उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, यहां तक कि स्पाइडर्स भी मुझसे ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन तभी हजीमे पर समझ आ गई कि उसने बड़ी गलती कर दी है। उसने चिल्लाया, मैंने अब क्या कर दिया? अब तो इन्हें मेरे कारण और भी ज्यादा टैक्सेस चुकाने पड़ेंगे। मैंने उन्हें इतनी जोर से मारा, सोचकर कि वो मेरे पुराने बॉस की तरह हैं, लेकिन यह तो इस गांव के लॉर्ड हैं। उसे डर था कि गांव वाले अब और भी बड़े संकट का सामना करेंगे। फिर गांव वाले ने हाजिमे को आश्वस्त किया, कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। लड़के ने जोड़ा, हमें तुम्हारी तरह मजबूत होना होगा ताकि हम इन टैक्सेस का मुकाबला कर सकें। ये टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं और हम इन्हें कभी नहीं भर पाएंगे। अगर हमें शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना है तो हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। लड़के ने समझाया कि यह लॉर्ड अकेले में शक्तिशाली नहीं है। उसने अपने पैसे का इस्तेमाल करके लॉर्ड बना और अब वह आसपास के सभी गांवों पर राज करता है और सबको उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। अगर गांव वालों को अपनी रक्षा करनी है तो उन्हें स्वयं ही करना होगा। हजिमे को एहसास हुआ कि यह लॉर्ड बिल्कुल उनके पुराने बॉस जैसा है, एक ऐसा व्यक्ति जो शक्ति का दुरुपयोग करता है और सबको नियंत्रित करता है। इस बार उसने ठान लिया कि वह गांव वालों की मदद करेगा और उनके साथ मिलकर इस अत्याचार का मुकाबला करेगा।